सभी का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। लेके आया हूं आज एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा जिसने बहुत कुछ भारतीय समाज को दिया। तब भारत सरकार ने 1957 में उसे पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो वह कौन है? रचनाकार, साथियों, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रखर विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है? उनकी जीवनी और उनके साहित्य पर साथियों संक्षेप में प्रकाश डालते हुए संपूर्ण चर्चा हम लेके आए हैं साथियों। आज उनका निबंध बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों। हम यूपी बोर्ड के अंतर्गत जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की संक्षिप्त जीवनी, साहित्य विशेषताएं, भाषा शैली और उनका एक निबंध अशोक के फूल। साथियों, यह अशोक के फूल एक निबंध नहीं बल्कि यह एक निबंध संग्रह। अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, आलोचक और एक रचनाकार, इतिहासकार। मैं बात करूं तो एक बहुत ही प्रसिद्ध गद्यकार के रूप में जाने जाते हैं साथियों। एक तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी को यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के बलिया के आरक का दुबे ग्राम में होता है साथियों। इनके पिताजी जो कि एक ब्राह्मण हैं और इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और इनकी माता का नाम ज्योतिषमती था साथियों। अब मैं बात कर रहा हूँ इनका बचपन तो अच्छा गुजरा, किंतु इन्होंने जब पढ़ाई प्रारंभ की बसरिकाहपुर से इन्होंने पढ़ाई आगे बढ़ाई और बात फिर वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने दाखिला लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला के पर्यंत 1930 में इन्होंने शास्त्री और आचार्य की दोनों की उपाधियां धारण करते हुए फिर उसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए साथियों। कुछ विरोध के पर्यंत 1960 में फिर यह चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय हिंदी के प्रोफेसर और उसके विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी भूमिका अदा की साथियों। अब बात करें संक्षेप में इनकी रचना आखिर कौन कौन सी है। तो साथियों, रचनाएं कुछ इस प्रकार है कि जैसे उन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखे, तो आलोचना ग्रंथ बहुत सारे लिखे, जैसे कि सूरदास के साहित्य पर भी लिखा और हिंदी साहित्य की क्या भूमिका है वो लिखा। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध रूप से हमें निर्गुण कवि के रूप में जो प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास, उन पर इन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य की भूमिका आदिकाल के बारे में लिखा, क्योंकि इतिहास के बहुत ही प्रकांड विद्वान रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की भूमिका भी लिखी या आदिकाल के बारे में भी इन्होंने लिखा। और प्राचीन कवि कालिदास के बारे में लिखा। कालिदास की ललित मीना लिखी, मेघदूत एक पुरानी कहानी आलोचना ग्रंथ बनाते हुए लिखा और साहित्य का मर्म लिखा। और मैं बात कर रहा हूँ निबंध संग्रह। जैसे कि मैं बात करूँ तो जो निबंध आता है अशोक का फूल 1950 में यह प्रकाशित होता है। इसके अंतर्गत 20 निबंध हैं साथियों, बहुत ही अच्छे निबंध हैं। जैसे कि मैं बात करूँ तो विचार और वितर्क हो जाता है, कुटज प्रवाह तो एक अलग ही निबंध है। मध्यकालीन धर्म साधना इनका निबंध आता है। आलोक पर्व एक ऐसा निबंध साथियों आता है जिसको इन्होंने 1972 में भारत साहित्य अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश की साहित्य अकादमी ने पुरस्कार से नवाजती है। आलोक पर्व पर जो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, निबंध है साथियों, निबंध संग्रह है। देवदारू आता है निबंध, बसंत आ गया बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, बहुत ही ललित निबंध है, बहुत मजा आता है जब पढ़ते हैं। बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया बहुत देखने को मिलती है। और इन्होंने कैसे बताया कि घर कैसे जोड़ा जाए, घर कैसे चलता है। अशोक का फूल तो बहुत ही मेरा फेवरेट निबंध रहा है साथियों। कोटज भी मैंने पढ़ा। कल्पलता, अशोक का फूल तो बहुत ही हमें देखने को मिलता है, अच्छी चीज़ें हैं। और इसके अंतर्गत इन्होंने बहुत ही अच्छे संपादन ग्रंथों का किया। प्राचीन कवियों का इन्होंने ग्रंथों का संपादन किया। पुनः एक बार फिर से देखने को मिलती है कि संक्षिप्त पृथ्वीराज रासू इन्होंने संपादित किया और बाकी संगीत राशक का इन्होंने संपादन किया। और महापुरुषों का पुण्य हो गया और सिख धर्म गुरुओं का पुण्य इनकी रचनाओं में साथियों संक्षेप में हमें वह संपादन में इनके द्वारा ग्रंथ देखने को मिलता है कि सिख गुरुओं के बारे में इन्होंने उनको याद किया है, उनका ग्रंथ का संपादन किया है साथियों। इसी के साथ रचनाएं तो हमें बहुत सारी देखने को मिलती हैं। जैसे लाल मिर्च हमें निबंध देखने को मिलता है, घर जोड़ने की माया जैसे मैंने बताया, और बाकी की चर्चा ऑडियो में करता हूँ। बने रहिए रचनात्मक हिंदी सबसे अलग के साथ। स्वागत है साथियों आप सभी का रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। यूपी बोर्ड हिंदी फरवरी परीक्षा 2024, इस बार बाजी मार लो। जीवनी और निबंध अशोक का फूल। साथियों, पूरा निबंध सुनिए, मजा आएगा। क्या क्या है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में।
साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवनी 19 अगस्त 1907 19 मई से 1979 तक जीवन काल रहा। साथियों, हिंदी निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार, वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला भाषा के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथियों, अब बढ़ते हैं आगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 तदनुसार 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश बलिया के आरत दुबे का छपरा उज्ज्वलिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमती। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित द्विवेदी थे। द्विवेदी का बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। साथियों, अब बढ़ते हैं आगे। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। उन्होंने 1920 में बसरिकापुर में मिडिल स्कूल प्रथम श्रेणी में मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद गांव के निकट पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में संस्कृत का अध्ययन किया। सन 1923 में वे विद्या अध्ययन के लिए काशी गए और वहां रणवीर संस्कृत पाठशाला कामाख्या से प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान उत्तीर्ण की। सन 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष भगवती देवी से उनका विवाह संपन्न हुआ। 1929 में इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की उत्तीर्ण परीक्षा की। 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री और आचार्य दोनों ही उपाधियों की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उन्होंने पास किया। साथियों, बढ़ते हैं आगे। प्रतिद्वंदियों के विरोध के चलते 1960 में द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिए गए। जुलाई 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। अक्टूबर 1967 में पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष होकर लौटे। 1968 में विश्वविद्यालय के रेक्टर के पद पर उनकी नियुक्ति की गई। 25 फरवरी 1970 को इस पद से मुक्त हुए। कुछ समय के लिए हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण योजना निदेशक भी बने। कालांतर में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। 1972 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष रहे। 73 में आलोक पर्व पर निबंध संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। साथियों, अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। आलोचनात्मक सूर साहित्य 1936, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद हमें देखने को मिलता 1952 में यह ग्रंथ, और 1942 में कबीर और नाथ संप्रदाय 1950, हिंदी साहित्य का अधिकार 1952 में हमें इनका यह आलोचनात्मक ग्रंथ देखने को मिलता है। साथियों, अब बढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949, साहित्य का मर्म 1949, मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957, लालित्य तत्व 1962, साहित्य सहचर 1965, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में प्रकाशित होता है। साथियों, संपादित ग्रंथ इनके द्वारा साथियों संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1957 में प्रकाशित होता है। संदेश रासो 1960, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण 1979, महापुरुषों का स्मरण भी हमें देखने को 1977 में मिलता है। साथियों, अनुदित रचनाएं प्राचीन भारत की कला विलास, प्रबंध चिंतामणि, लाल कनीर, मेरा बचपन, विश्व परिचय। साथियों, अब बढ़ते हैं आगे। भाषा के संबंध में द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली। उन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का चयनित प्रयोग किया है। उनकी भाषा के रूप दो दिखलाई पड़ते हैं: प्रांजल व्यवहारिक भाषा, संस्कृतनिष्ठ साहित्य शास्त्रीय भाषा दूसरी। प्रथम द्विवेदी सामान्य निबंधों में देखने को मिलती। प्रथम जो भाषा का जो रूप है हमें निबंधों में देखने को मिलता है। इस प्रकार भाषा में उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का समावेश हुआ। द्वितीय शैली में उपन्यास सैद्धांतिक आलोचना क्रम परिलक्षित होती है और प्रतिपादित होती है। द्विवेदी जी की विषय प्रतिपादन शैली अध्यात्मिकीय है। शास्त्रीय भाषा रचने के दौरान भी प्रवाह खंडित नहीं होता है। साथियों, इसी के साथ यह जीवन परिचय यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इनके निबंध के साथ, निबंध अशोक के फूल के साथ। साथियों, आप सभी का बहुत धन्यवाद। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर बने रहें।